नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग की। कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है, विपरीत राजयोग में कैसे अचानक हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, और ऐसा क्या होता है जब हमारे जीवन में संघर्ष चरम सीमा पर होता है और अचानक वह होना शुरू हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग में ऐसा ही होता है जब एक छोटा सा कार्यकर्ता एक बड़ा नेता बन जाता है, जब कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी कंपनी का मालिक बन जाता है, हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन जी एक सुपरस्टार बन जाते हैं। और ऐसे अनगिनत उदाहरण है दोस्तों, जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग था और उन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ। देखिए, विपरीत राजयोग होता क्या है? विपरीत का मतलब परिस्थिति के विपरीत। हमारे जीवन में जो परिस्थिति चल रही होती है उसके विपरीत हो जाना, जो हमने सोचा भी नहीं होता है वो हो जाना, एकदम से तरक्की के रास्ते खुल जाना, इसलिए इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है और इसके क्या क्या नियम होते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो नए व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए एक कुंडली बनाई है। ये जो कुंडली का पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। ये हमारी मिथुन लगन की कुंडली है। देखिए, कुंडली में विपरीत राजयोग देखने के लिए, समझने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं। नंबर 1, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो। नंबर 2, लग्नेश बलवान होना चाहिए, नीच ना हो, 6, 8, 12 में बैठा ना हो। नंबर 3, डिग्री 0 से 2 डिग्री और 28 से 30 डिग्री नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, राजयोग के फल कब मिलेंगे, राजयोग के फल कब मिलते हैं। नंबर 1, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो। देखिए, ये कुंडली का पहला घर है, फर्स्ट हाउस है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। देखिए, कुंडली के 6, 8, 12 हाउस का मालिक, घर का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। अब ये हमारा छठा हाउस है। इस छठे घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 8 नंबर। अब 8 नंबर की राशि हमारी कौन सी होती है? वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। अब मान लीजिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में से किसी भी घर में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। अब ये हमारा 8वां घर हुआ। अब इस 8वें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि हमारी कौन सी होती है? मकर राशि। और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। अब मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। 6, 8, 12 भाव का स्वामी, घर का स्वामी 6, 8, 12 घर में से किसी भी घर में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। अब ये हमारा 12वां हाउस है, 12वां घर है। अब इस 12वें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है? कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2 नंबर। 2 नंबर की राशि कौन सी होती है हमारी? वृष राशि। और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। अब मान लीजिए शुक्रदेव यहीं पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 8 नंबर के घर में, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 6 नंबर के घर में, तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। 6, 8, 12 भाव या घर का स्वामी इनमें से किसी भी घर में बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग का ये पहला नियम होता है। 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 के किसी भी घर में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। नंबर 2, लग्नेश बलवान होना चाहिए, नीच ना हो, 6, 8, 12 में बैठा ना हो। देखिए, यहाँ पर मैंने ये मिथुन लगन की कुंडली बनाई है। अब यहाँ पर ये 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि। और मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव।
तो इस लगन कुंडली के, मिथुन लगन की लगन कुंडली के जो लग्नेश हुए वो बुधदेव हुए। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठा हुआ है और बुधदेव यहाँ पर केंद्र में आकर के बैठ गए। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर ये राजयोग फलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश अपने नीच की राशि में बैठ गया। लग्नेश यहाँ पर नीच हो गया, 12 नंबर की राशि में बुधदेव नीच हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये राजयोग फलित नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है। चाहे लग्नेश केंद्र में ही क्यों ना बैठा हो, अगर वो अपनी नीच राशि में बैठ गया तो राजयोग फलित नहीं होगा। दूसरा, 6-8-12 में बैठा ना हो। अब मान लीजिए 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठा है और लग्नेश भी 6-8-12 में बैठ गया, तो ये राजयोग फलित नहीं होगा। क्योंकि 6-8-12 में आकर के लग्नेश कमजोर हो गया, उसकी पावर खत्म हो गई, उसके अंदर इतनी पावर नहीं रही। तो इसलिए 6-8-12 में अगर लग्नेश बैठा होगा तो राजयोग फलित नहीं होगा। नंबर 3, डिग्री 0 से 2 डिग्री और 28 से 30 डिग्री नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं और इनकी डिग्री है 0 डिग्री या 2 डिग्री या 1 डिग्री, तो ऐसे में राजयोग फलित नहीं होगा। या इनकी डिग्री 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ऐसे में भी राजयोग फलित नहीं होगा। क्योंकि 0 से 2 डिग्री बाल अवस्था होती है और 29 से 30 डिग्री मृत अवस्था होती है। जब ग्रह 29 से 30 डिग्री पर बैठा होगा या 0 से 2 डिग्री पर बैठा होगा तो उसके अंदर पावर ही नहीं होगी। जब ग्रह के अंदर पावर ही नहीं होगी, लग्नेश के अंदर पावर ही नहीं होगी, 6-8-12 का स्वामी चाहे 6-8-12 में बैठा हो और ग्रह के अंदर लग्नेश के अंदर पावर ही नहीं है, तो वो राजयोग फलित नहीं होगा। राजयोग फलित तभी होता है जब ग्रह 10 डिग्री पर बैठा हो, 15 डिग्री पर बैठा हो या 8 डिग्री पर बैठा हो। ग्रह मजबूत स्थिति में होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री 0 से 2 डिग्री है तो भी राजयोग फलित नहीं होगा और 29 से 30 डिग्री है तो भी राजयोग फलित नहीं होगा। राजयोग फलित होने के लिए ग्रह मजबूत होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तभी राजयोग फलित होगा। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठा है और लग्नेश मजबूत है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और उसकी डिग्री भी अच्छी है, तो विपरीत राजयोग फलित होगा, विपरीत राजयोग बनेगा। नंबर 4, राजयोग के फल कब मिलेंगे? राजयोग के फल कब मिलते हैं? देखिए, जब भी 6-8-12 भाव में बैठे हुए स्वामी की दशा अंतरदशा आती है तो इसके फल हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। देखिए, जब हम जीवन में परेशानियों दिक्कतों से जूझ रहे होते हैं और हमें लगता है कि अब तो जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है और एक रास्ते खुलते चले जाना, दिन पर दिन तरक्की होते चले जाना, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। परिस्थिति के विपरीत जो होता है उसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी की है। ये कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन की कुंडली के मालिक शनिदेव होते हैं, यानी कि कुंभ लगन की कुंडली के लग्नेश शनिदेव होते हैं और शनिदेव बलवान होकर के केंद्र में बैठे हुए हैं और 6-8-12 घर का मालिक 6-8-12 में बैठा हुआ है। ये हमारा 8वां घर है। इस 8वें घर में 6 नंबर लिखा हुआ और 6 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव और बुधदेव अपने ही घर में, अपनी ही राशि में 6 नंबर की राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनिदेव केंद्र में बलवान होकर के बैठे हुए हैं, जिससे इस कुंडली में बहुत ज़्यादा पावरफुल विपरीत राजयोग बनता है, जिसकी वजह से हमारे अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े सुपरस्टार बने। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी विपरीत राजयोग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, चैनल को अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे मैं इस ज्योतिष विज्ञान की अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।